आगे बढ़ रहे हैं, बीकानेर से एक बड़ी खबर आ रही है जहां रूस यूक्रेन के जंग के मैदान से युवक की गुहार। रूस द्वारा उतारा जा रहा युवकों को जंग में 3 दर्जन से ज्यादा भारतीय युवा फंसे हैं। पढ़ने गए थे छात्र, जबरन युद्ध में उन्हें धकेला गया है। स्टडी वीजा पर रूस गए युवकों की गुहार है। वीडियो बनाकर उन्होंने मदद की गुहार लगाई है। लूणकणसर के अर्जन सर का रहने वाला है अजय गोदारा। युवक ने 2 वीडियो बनाकर अपनी पूरी बात रखी है सबके सामने। युवकों ने कहा है कि उन्हें जबरदस्ती युद्ध के मैदान में उतारा गया। ये हमारा लास्ट वीडियो हो सकता है। 3 महीने की ट्रेनिंग का कहकर 4 दिन में ही जंग में उतारा गया। बोला कुछ गया और करवाया कुछ जा रहा है। यूक्रेन की तरफ से मिसाइल दागे गए। 4 में से 1 साथी की मौत हो गई, 2 भाग गए। मुझे सेना को सौंपा गया, किचन का काम कहकर बुलाया था और यूक्रेन बॉर्डर पर मुझे भेज दिया गया। साथ में 15 लोग, 3-4 की मौत की भी जानकारी है। अजय, संदीप, विजय, अंकित की जान पर अब खतरा मंडरा रहा है। भारत सरकार से जल्द निकालने की उन्होंने अपील की है। तो ये वीडियो बनाया गया है, हम आपको वीडियो भी दिखाएंगे। और साथ ही साथ ये बड़ी खबर बीकानेर से, जहां पर स्टडी वीजा के नाम पर रूस गए युवकों की ये गुहार सामने आई है। उन्होंने वीडियो बनाया बाकायदा और उन्होंने ये भी कहा है कि हो सकता है कि ये हमारा आखिरी वीडियो हो, लास्ट वीडियो हो। रूस द्वारा युद्ध में, जंग में उन्हें उतारा जा रहा है, ऐसा उन युवकों का कहना है। रूस और यूक्रेन के जंग के मैदान से युवक की गुहार सामने आई है। तो रूस यूक्रेन के जंग के मैदान से युवक की गुहार। रूस द्वारा उतारा जा रहा युवकों को जंग में 3 दर्जन से अधिक भारतीय युवा फंसे हैं। पढ़ने गए थे ये छात्र, लेकिन अब इन्हें जंग में जबरदस्ती धकेला गया। स्टडी वीजा पर ये युवक गए थे, लेकिन इन्हें रूस गए हुए काफी समय हो गया है। तो सरकार से इन्होंने गुहार लगाई है, एक वीडियो बनाया है और अपनी पूरी बात उन्होंने सामने रखी है। कोई नहीं सुनेगा आपकी यहाँ पे। आप ऑलरेडी यूक्रेन के अंदर हो। हाँ, हम यूक्रेन के अंदर है, पर अभी तो हमारा नेट। मुझे आर्मी वाले मिले कोई, उन्होंने मुझे सेना पुलिस को सौंप दिया, रूस की सेना पुलिस को, जो अभी सेलिडो सिटी के अंदर है। जो सेलिडो है वो यूक्रेन की सिटी है और रशिया ने कब्जा कर रखा है यहाँ पे। 9 महीने पहले यहाँ पे कब्जा हो गया था। अभी मैं यहाँ हूँ, अब पता नहीं मुझे आगे कब दोबारा भेजेंगे या फिर मुझे यहीं रखेंगे, कोई पता नहीं है भाई। और मैंने अपने बयान दे दिए यहाँ पे, भाई हमारे साथ धोखा हुआ है, हमें बोला कुछ गया, कराया कुछ जा रहा है। 28 नवंबर 2024 ने रूस की स्टडी वीजा फिर यार बटू भी कोई एजेंट सरकारी सेना में लाश दे के पीछा और भी झांसे में ले गए, सेना में भर्ती कर लियो गयो। आज 15-20 दिनों हमारी कोई भी बात कोई नहीं है यार। भारत सरकार वो निवेदन है कि हमारे लड़के जल्दी से जल्दी ढूंढ के ले रहा है। विदेश गयो और बठू बिन कोई झांसा में दे गए और बिन आर्मी में भर्ती कर लियो। मैं बहुत ही परेशान हाँ। भारत सरकार हमारो प्रार्थना है कि जल्दी मार छोरो घरे आ जावे और मैं बहुत ही परेशान हाँ। मार एक ही छोरो है। तो देखिए, जैसा कि हमने आपको बताया कि उसने पूरा वीडियो बनाया है और उसने भारत सरकार से भी गुहार लगाई है। और बता दें कि भारत सरकार से जल्द उन्हें बाहर निकालने की अपील की है। राजस्थान सरकार से केंद्र तक गुहार मामले की गंभीरता को देखते हुए राजस्थान के खाद्य मंत्री सुमित गोदारा ने केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल से संपर्क किया है और इस पर तुरंत कार्रवाई करने का आग्रह किया है। और इसके बाद मेघवाल ने विदेश मंत्रालय को ईमेल भेजा है और भारतीय दूतावास मॉस्को को इस घटना की पूरी जानकारी दी है। भारतीय दूतावास ने इस ईमेल का जवाब देते हुए कहा है कि आवश्यक कार्रवाई शीघ्र ही की जाएगी। हमारे साथ जिन्होंने ये वीडियो बनाया है, जो वहां पर फंसे हुए हैं, अजय जो युवक है, उनके माता पिता हमारे साथ जुड़े हैं। हम उनसे जानेंगे कि आखिर ये वहां पर कैसे गए और कैसे फंस गए। तो हम सीधा उनसे जुड़ेंगे और जानेंगे कि अभी क्या स्थिति है वहां पर, कैसे उनका बेटा वहां पर गया। नवंबर 2024 को रूस गया था, स्टडी वीजे के लिए गया था और वहाँ से आज 20 दिन पहले उसको कोई रूसी
सैनिक था या रूसी कोई एजेंट था, उसको लालच में दिया कि आपको इतने पैसे दिए जाएंगे और आपको कुकिंग का काम करना है या ड्राइविंग का काम करना है, और वहां ले जाकर उनको बॉर्डर पर भेज दिया गया लड़ने के लिए, और उनके हाथों में बंदूक थाम दी गई कि उनको पता ही नहीं कि 3 महीने की ट्रेनिंग देंगे, और आज उनको वहां ले जाया गया। और अब भारत सरकार से ये निवेदन है कि उनको जल्दी से जल्दी। सर, आपके बेटे को इसके बारे में कब पता चला? जब वहां गए होंगे तो कुछ उन्हें अलग काम दिया होगा, उसके बाद उन्हें उस जंग में धकेला गया था, ये बात बताई थी आपके बेटे ने? हाँ जी। क्या कहा था, आप मुझे जरा बताइए। उनको किचन का बोला था, और वहाँ जाके उनको बॉर्डर पर भेज दिया गया मैडम। अगर वो बोला मैं नहीं जाऊंगा। तो कितने दिनों से वहाँ पे आपके बेटे फंसे हुए हैं? वो बोला कि नहीं जाऊंगा, तो फिर क्या, जब आपके बेटे ने मना किया? नहीं जाऊंगा तो उन्होंने बंदूक लगा दी माथे पर के आपको मार दिया जाएगा नहीं जाएगा तो। अच्छा, तो कितने दिनों से वहाँ पे फंसे हुए हैं आपके बेटे? 15-20 दिन हो गए, आज कोई बात नहीं हो रही है मैडम। और भारत सरकार से ये निवेदन है कि उनको जल्दी से जल्दी निकाल कर लिया जाए, प्रधानमंत्री से ये गुहार है। आपकी आखिरी बात कब हुई थी आपके बेटे से? पिछले सोमवार को हुई थी, 15 दिन हो गए। अच्छा, तो क्या उस वक्त जब आपके बेटे ने आपको कॉल किया, उसके साथ और भी उसके साथी थे वहां पर? उनका पता ही नहीं था, वो उसे एक का ही आया था। तो क्या वो उस वक्त डरा हुआ सहमा हुआ आपसे बोल रहा था कि मुझे यहाँ से? बहुत ही डरा हुआ सहमा हुआ था कि हमारे को यहाँ डराया धमकाया और याद नहीं दी जा रही है। और क्या कुछ बताया कि क्या कुछ उसके साथ वहां पर हो रहा है, ये भी बताइएगा। वहाँ ड्रोन से फायरिंग हो रही है, और वो बोला मैंने हमारे को बहुत ही वहाँ डर लग रहा है, और हम लाखों लोगों की वहाँ मृत्यु हो रही है, क्या पता कितनों की हो रही है, और उसको अब वापिस ले आया जाए, सरकार से ये निवेदन है। बिल्कुल, आपकी बात हम इसीलिए आपसे बात कर रहे हैं ताकि आपकी बात पहुंचे और आपके बेटे को सकुशल वापस आपके घर आपके पास पहुंचाए। लेकिन खुल के मुझे सब कुछ बताइएगा कि कैसे वहां पर गए थे, और क्या वहां पर स्थिति को लेकर इसके बारे में पहले आपके बेटे से किसी ने जिक्र किया था, या वो बिल्कुल अनजान था इन सब चीजों से? नहीं सर, ऐसा कोई जिक्र नहीं किया था। उसे बोला आपको कुकिंग का काम दिया जाएगा। हाँ। और वो भी आपको सैनिकों के लिए टिफिन पैक करना और उन तक पहुंचाने का, आपको युद्ध में नहीं धकेला जाएगा, ऐसा हाँ। कोई सिस्टम नहीं है। तो वहां जाने के बाद उनको लगा कि ये तो युद्ध में भेज रहे हैं, तो उन्होंने वो वीडियो बना के वायरल किया, और हमने एम्बेसी में कंप्लेन किया कि ये मेरे को किचन का काम बोल के लेके आए थे और अब मेरे को युद्ध में भेज रहे हैं। अच्छा, तो आपके बेटे के साथ में कोई दोस्त वगैरह, कोई उनके साथ में कोई रूममेट वगैरह, किसी ने आपसे संपर्क करने की दोबारा कोशिश की? नहीं सर, नहीं कोशिश नहीं की है। तो अभी फिलहाल हाँ बोलिए। उनके साथ वो 10 से 15 लड़के निकले थे, उनमें से अजय का एक का ही अभी थोड़ा पिछले सोमवार को कांटेक्ट हुआ था, और विजय अंकित हरियाणा से है, और एक अपने सिक्कर से है संदीप, उनका कोई अता पता ही नहीं है वो किधर है, कहाँ पे है। तो ये भी इनके साथ ही गए थे आपके बेटे के साथ? हाँ जी। तो वो उन्हें गए हुए कितना समय हो गया, क्या उससे बहुत पहले गए थे? नहीं, एक ही दिन निकले थे सभी। एक ही दिन निकले थे। और हाँ आपके बेटे ने संपर्क किया, आपको फोन करके बताया? एक ही बार बात हुई आपके बेटे से? हाँ, एक ही बार पहले दिन बात हुई थी, बोला मेरे को ऐसा ऐसा काम मिला है वहाँ पे किचन का, और मैं जा रहा हूँ। तो किचन हाँ। हमने सोचा कि सेफ होगा और होगा, वहाँ जाने के बाद उन्होंने ले लिए, एग्रीमेंट करवा लिया और आगे युद्ध में भेज दिया। रशियन भाषा में था एग्रीमेंट, वो भी रशियन भाषा में था, उनको अता पता ही नहीं क्या लिखा हुआ है क्या नहीं लिखा हुआ है। ठीक है, क्या मैं अजय की माताजी से बात कर सकती हूँ? आप उनसे बात कराइएगा। बोलो तो। जी, आप अपनी बात रख सकती हैं। हाँ जी। जी बोलिए। हमारे लड़के को भारत सरकार से निवेदन है कि। जी बोलिए, आप बोलिए, आप क्या कहना चाहती हैं? भारत सरकार से निवेदन है कि हमारे लड़के को वापस लाया जाए। बोल दिया तो मैं समझ सकती हूँ कि अभी वो डरी हुई है, वो अपने बच्चे के लिए परेशान है। एक माँ का बेटा इतना दूर अपनी माँ से है गया हुआ है, और जब पता चले कि इस तरीके की स्थिति में वो फंसा हुआ है तो हम समझ सकते हैं कि उन पर क्या बीत रही होगी। शायद वो अभी जवाब देने का उन्हें ठीक नहीं लग रहा है, नहीं बोल पाएंगी। तो मैं आपसे ही जानना चाहती हूँ, आपसे ही बात करूंगी मैं। वहां पर जिस तरीके से आपके बेटे ने सबसे पहले आपसे बात की, तब स्थितियां कैसी बताई थी आपके बेटे ने? सब कुछ अच्छा बताया था?
सब कुछ एकदम अच्छा बताया था, बोला कोई दिक्कत नहीं है वहाँ पे, वो मेरे को एजेंट है वो बोल रहा है किचन का काम है। मैंने उससे मेरे भाई ने बोला कि मैं उनसे पूछा कल ने मेरे को युद्ध में तो नहीं धकेला जाएगा, वो बोले नहीं आपको युद्ध में नहीं धकेला जाएगा, आपको प्रॉपर किचन का ही काम दिया जाएगा। और फिर उसके बाद में जी उसके बाद में वहां जाके वो एग्रीमेंट करवाए तो वो बोला ये किस चीज का है, तो बोला यहाँ पे तो एग्रीमेंट तो होगा ही आपका, एग्रीमेंट के बगैर आप नहीं भर्ती हो सकते, किचन का है, किचन का एग्रीमेंट है, वो एग्रीमेंट आर्मी के रूल्स का था। तो इस एग्रीमेंट के बारे में जो कि गलत तरीके से उसे साइन करवाया गया, उसके बारे में उसे पहले नहीं पता था कि वहां जाके एग्रीमेंट वगैरह भी साइन करना है, क्योंकि ये तो ज्वाइनिंग से पहले सब कुछ पता होना चाहिए। नहीं पता था, उनको नहीं बताया गया था, उनको ऐसा कुछ नहीं, उनको बोला आपको अगर काम सेट नहीं बैठेगा तो आपको वापस रिलीज कर दिया जाएगा। तो फिर आपके बेटे ने तो मना किया था, तो फिर उसे रिलीज नहीं किया है? नहीं किया, वो बोला मैं अब आगे नहीं जाऊंगा जंग के मैदान में, तो उसके बंदूक लगा के माथे के और बोला पीछे जाने का कोई रास्ता नहीं है, आपको आगे ही जाना पड़ेगा, नहीं इधर ही खत्म कर दिया जाए वो। ठीक है, आप हमारे साथ बने रहिएगा, मैं आपके पास आती हूँ। हमारे साथ हमारे सहयोगी बीकानेर से रौनक व्यास भी जुड़ गए हैं, उनसे भी जानकारी ले लेते हैं। रौनक, एक परिवार का बेटा जो कि अपने घर के लिए पिलर के रूप में काम करता है, रोटी कमाता है, अपने घर वालों के लिए उन्हें पालता पोसता है, और यही जब एक माँ और बाप अपने बेटे को, अपने जिगर के टुकड़े को कहीं बाहर विदेश में भेजते तो इस उम्मीद के लिए कि वो अपने जीवन में कुछ अच्छा करेगा, तरक्की करेगा और घर वालों का नाम रोशन करेगा, उनका मान बढ़ेगा। लेकिन जब उसी बेटे के साथ विदेश में कुछ ऐसी चीज हो जाती है, युद्ध में धकेला जा रहा है उसे जबरदस्ती और बंदूक की नोक पर। जी बिल्कुल चंद्रशील, देखिए बड़ा मामला कहा जा सकता है। आप देखिए जिस तरह के हालात रशिया और यूक्रेन के बीच पिछले लंबे अंतराल में बने हुए, और उस बीच आप देखिए आपने देखा होगा कि काफी स्टूडेंट्स को भारत लाया गया था युद्ध के दौरान, और उसके बाद कुछ स्टूडेंट जब मामला थोड़ा सा ठीक हुआ तो वहां पर पढ़ने के लिए गए थे। अगर बात करें अजय गोदारा की, तो 28 नवंबर 2025 को स्टडी वीजा पर ये रशिया गए थे, वहां पर स्टडी कर रहे थे। और जिस तरह की घटना वीडियो सामने आया है साफ तौर पर कि यूक्रेन और रूस के बीच जो जंग चल रहा है उस मैदान में जो है युवक को उतारा जा रहा है, जिस तरह की वीडियो के जरिए उन्होंने जानकारी दी है, और उसके बाद गुहार लगाई है कि भारत सरकार उनकी मदद करे। देखिए लूणकरण सर के अर्जनसर के रहने वाले हैं, और उसके साथ साथ उनके माता पिता भी इस पूरे मामले को लेकर अब गुहार करते हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि देखिए जानकारी जो हमारे पास आ रही है कि कैबिनेट मंत्री है सुमित गोदारा, जो लूणकरण विधानसभा क्षेत्र के विधायक है, और वो उन्होंने केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल से भी इस पूरे मसले पर बातचीत की है। केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने भी इस पूरे मामले पर संज्ञान लेते हुए आगे जो है वो एम्बेसी से बातचीत की है। तो कहीं ना कहीं देखिए दो महत्वपूर्ण चीजें इससे सामने निकल करके आई है। एक ये कि भारत से रशिया पढ़ने जाने वाले जो युवक हैं, जो स्टडी वीजा पर जा रहे हैं, उन्हें जंग के मैदान में ढकेला जा रहा है। जिस तरह से जानकारी अजय के माता पिता ने दी और अजय ने वीडियो के जरिए दी कि किचन में काम करने के नाम पर उन्हें ले जाया गया और उसके बाद जबरन जो है वो युद्ध मैदान में उतारा गया। इस तरह की जानकारी उनके द्वारा दी गई। हालांकि देखिए इस पूरे मामले की अब जांच जो है वो होगी, कहीं ना कहीं ये जानकारी ली जाएगी कि आखिर किस तरह से ये घटनाक्रम हुआ है, उस पर कहीं ना कहीं संज्ञान लिया जाएगा। लेकिन जो बयान यहाँ पर अजय गोदारा ने दिया है, जो बयान वीडियो के जरिए उन्होंने गुहार लगाई है, साफ तौर पर उन्होंने कहा कि हमारे कई साथी इस जंग के मैदान में धकेले गए हैं, मौत भी हुई है, वहाँ पे 1 दर्जन से ज्यादा लोग जो है भारतीय जो है वो जंग के मैदान में फंसे हुए हैं और वो फिलहाल यूक्रेन में मौजूद है और ये उनका लास्ट वीडियो हो सकता है। और जिस तरह से अजय के फादर ने यहाँ जानकारी दी कि देखिए पूरे 15-20 दिन से उनका संपर्क नहीं हुआ है, लगातार वो भारत सरकार और राजस्थान सरकार से गुहार कर रहे हैं और इस मामले की जांच की बात कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं देखिए गंभीर मामला है और इस पूरे मामले को लेकर मुझे लगता है कि अब जिस तरह से कैबिनेट मंत्री और केंद्रीय कानून मंत्री ने संज्ञान लिया है, जिस तरह से बातचीत की है, तो कहीं ना कहीं जो है देखना होगा कि इस पर क्या आगे निर्णय होता है। जी, तो ये बहुत ही गंभीर मामला है। हालांकि जो वीडियो सामने आया है अजय का और उसमें उसने सारी बातों का जिक्र किया, उसने बताया कि हकीकत वहां पर क्या है, किस वजह से बुलाया गया था और किस काम में हमें धकेला जा रहा है। इसके बारे में हम आपको और जानकारी देंगे और हम कोशिश पूरी कर रहे हैं कि किसी भी तरीके से अजय और उनके जैसे वहां पर भारतीय जो फंसे हुए उनको किसी भी तरीके से वापस लाया जाए। रौनक, आप हमारे साथ बने रहिए, अजय के माता पिता भी हमारे साथ बने हुए हैं। आप